आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और नई एनसीईआरटी जो है 9th क्लास की उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आज हम लोग सेल चैप्टर जो है आपका सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी 9th क्लास का बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ वो पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, कैसे है, जो कि तुम्हारे 10th क्लास में आगे तुम 11th 12th में जाओगे, बायो के करोगे, स्टूडेंट बनोगे, तो हर जगह पे बेसिक की ज़रूरत होगी। चलो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है मधु और मैं 15 साल से ऑफलाइन में पढ़ा रही हूँ और मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस 15 साल का है। बट मैंने अभी यूट्यूब पे नया चैनल ओपन किया है अपना। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल जो है अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी फीडबैक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में दीजिए सो दैट कि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है बच्चों? चलो प्यारे बच्चों, अभी आज हम शुरू करते हैं तुम लोगों का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। तो क्या है इस चैप्टर का? वैसे देखो, मैंने पहले 9th क्लास की बुक्स जो पढ़ाई हैं वो भी अच्छी थी, बट जो इस बार वाली जो बुक्स आई हैं काफ़ी अच्छी हैं। बच्चों को बेसिक से समझाया गया है। जो तुम्हारा प्रीवियस चैप्टर एक्सप्लोरेशन है उस चैप्टर में बच्चों को साइंस के बारे में कि साइंस को अब ऑब्ज़र्व करो, समझो, क्या ज़रूरत है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बताया गया है। इसी तरीके से आज इन्होंने सेल चैप्टर की जो शुरुआत की है वो बहुत बढ़िया तरीके से की है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, मतलब क्या है इस बुक के हिसाब से, वेयर डज़ अ सेल कम फ्रॉम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं इन्होंने कैसे क्या बात की है। जैसे कि एक ना साइंटिफिक कम्युनिटी है, जैसे साइंस होते हैं ना, साइंटिस्ट लोग मिलके एक चीज़ों पे किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा एक बार मतलब कि एक पूगा वैली है लद्दाख में। वहाँ पे ना एक छोटे छोटे पूल्स मिलते हैं जो गरम गरम, मतलब 100 डिग्री सी टेम्परेचर रहता है, जो मतलब बॉइलिंग वाटर होता है। तुम्हें पता है कि 100 डिग्री सी रहता है। वहाँ पे ना उनको कुछ बैक्टीरिया मिले जिनका नाम था थर्मोफिलिस। ठीक है, वो थर्मोफिलिस इतने गर्म पानी में भी सर्वाइव कर रही हैं। तो सोचने वाली बात है कि भाई ये इतने गर्म बैक्टीरिया, इतने मतलब थर्मोफिलिस बैक्टीरिया इतने गर्म इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर सकती है ना। तो उससे उनको ये समझ आया कि लाइफ का जो ओरिजिन है ना, मे बी कि 3.5 बिलियन साल पहले धरती पे, जैसे तब तो टेम्परेचर कैसा था किसी को भी नहीं पता, तब तो धरती अच्छे से बन रही थी, है ना। तो उस टाइम पे भी ओरिजिन हो सकता है लाइफ का। तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ के बारे में सोचा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे इनको जब बैक्टीरिया मिले थर्मोफिलिस नाम के पूगा वैली में, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जैसे सन है, सन की जो रेज़ आती हैं, तो हर किसी को भी, हमें भी इतनी धूप लगती है, टैन हो जाता है ना, पता है ना तुम्हें कितना टैन होता है। तो उसी तरीके से कोई थर्मोफिलिस है तो उस पर जैसे मतलब धूप की ना लगे, कि उनको कुछ हार्म ना हो, तो उसके आसपास ना, जैसे ये सारे थर्मोफिलिस हो गए, ठीक है, यहाँ आसपास मिल रही है, तो इसके आसपास ना एक कोटिंग है। उस कोटिंग किस चीज़ की कोटिंग मिली उस स्प्रिंग के आसपास? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या कर रहा था उसको, ताकि मतलब कि प्रोटेक्ट कर सके कि बाहर का कुछ भी गलत चीज़ है, कुछ भी हार्म इन बैक्टीरियाज को हार्म ना कर सके। ठीक है, वही बोला ना इन्होंने, दिस डिपॉजिट में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन, एंड दे मे हैव ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, द बैरियर्स दैट डिफाइन द सेल। तो इन्होंने ये बात जब बोल दी ना, तो बच्चों को समझाया गया है कि हर चीज़ का ना, जैसे देखो ये थर्मोफिलिस है, थर्मोफिलिस को प्रोटेक्ट कर रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में चीज़ें समझ आएंगी, समझ रहे हो बच्चों। तो अभी जैसे ये थर्मोफिलिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो मतलब कि एक्सट्रीम जो वेदर रहता है उसको उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो उसी तरीके से साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि मतलब कि लाइफ का जो ओरिजिन है इतने गरम टेम्परेचर, गरम इन्वायरमेंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद अभी नेक्स्ट इन्होंने बोला है हाउ टू स्टडी सेल। तो अभी तुम लोगों को पता है कि जो सेल है वो इतना छोटा छोटा रहता है, उसको हम लोग अपना ऐसे तो देख नहीं सकते हैं। एक चीज़ और बच्चों, तुम्हें पता है सेल क्या रहता है? जब कोई भी मतलब कि एक सेम लेवल का फंक्शन हो रहा है बॉडी में या किसी चीज़ में भी सेम तरीके का कोई फंक्शन कर रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जैसे सेल्स हो गई, ये सेम काम कर रहे हैं, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनाएंगे टिश्यूज़, तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके बनाएंगे ऑर्गन्स,
ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। समझ गए बच्चों? ये बहुत अच्छे से चीज़ें हैं। जैसे तुम्हें मैं अभी एग्जांपल भी देती हूँ कि एक छोटे से सेल से बनता तुम्हें मैं बता दूँ कि तुम्हारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा या तुम्हारा एक्सक्रीट सिस्टम बनेगा। वो अलग अलग लेवल की बातें हैं ना, कि जैसे तुम्हारा सेल है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आ जाता है, तुम्हारा किडनीज आ जाती है या फिर तुम्हारा इंटेस्टाइन आ जाता है, वो सारा मिल के तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है। क्या है वो? छोटी किसी चीज़ से तो बिगनिंग स्टार्टिंग हुई होगी, उसको ही तो सेल बोलते हैं बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों? तो अब तुम्हें इतना तो पता लग गया। तो अभी हमारा ना नेक्स्ट जो इन्होंने बोला है कि हाउ टू स्टडी सेल, तो इन्होंने ना बताओ एक ना चीज़ ले ली है जिसको ना मतलब कि ये माइक्रोस्कोप तुमने अपने स्कूल की लैब में भी बहुत बार देखा होगा, पर मुझे पता है कि तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा, उसके ये नाम नहीं अच्छे से देखे होंगे। तो अब तुम्हारा 9th क्लास में क्या काम है कि ये जो माइक्रोस्कोप है ना, इसके ये जो लेबल करने वाला जो नाम है इनके, इसको अच्छे से तुम करोगे ताकि तुम्हें अच्छे से चीज़ें समझ आएँ। तो अब चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट की ओर, जो इन्होंने एक्टिविटी 2.1 में मेंशन की है। इन्होंने क्या किया, एक ना रूलर ले लिया, मतलब कि एक स्केल रहता है जो हमारी लैंग्वेज में स्केल ले लिया, जो इन्होंने 0 से 5 तक का इसको यहाँ पे रखा स्केल को रखने के बाद देखा कि 0 से 5 तक के मार्क कर लिया पॉइंट। ठीक है, उसको पॉइंट को मार्क करने के बाद उस मतलब कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम mm टू माइक्रोमीटर, सपोज द डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड 5 mm मीनिंग, तो 5 × 1000 इन्होंने 5000 म्यू मीटर कर लिया। अच्छा बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, समझ गए बच्चों? फिर उसके बाद उन्होंने उस स्केल को हटाया, स्केल को हटाने के बाद उसके ऊपर क्या रखा, अनियन का पील रख दिया, जिसमें जब उन्होंने अनियन का पील रखा ना, उसमें छोटे छोटे इस तरीके से डॉट आ गए। तो जब उन्होंने टोटल 0 से 5 तक काउंट किया, तो काउंट करने के बाद उनको टोटल उसमें से 25 छोटे डॉट दिखाई दिए। ठीक है, द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला। तो फिर उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर्स रहते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब उसके बाद हमारे पास इसको म्यू बोलते हैं ना, तो माइक्रोमीटर हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला हो गया, एस्टिमेटेड साइज ऑफ द अनियन पील सेल इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड्स इन माइक्रोमीटर अपॉन में नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर। समझ गए बच्चों? तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया, जैसे कि तुम्हारे पास 5000 आया था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 0 to 5 तक कर दिया, और एक जो हमारा मतलब कि ये m है ना, ये तुम्हारा 1000 के बराबर है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 5000 आ जाएगा। और जब हमने सेल्स को काउंट किया तो वो टोटल थे 25, यानी कि 25 को डिवाइड करोगे 200, तो तुम्हारा आ गया 200 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो सेल का साइज़ है इतना नैनो है, इतना छोटा है कि तुम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। ठीक है बच्चों जी? तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बाय द वे ये मेरा फेवरेट पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, तुम लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर कोशिश करोगे समझने की। ठीक है बच्चों? तो अब तुम्हारे पास एक सेल है, सेल का हमने क्या पढ़ा, हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ भी देखा, हमने सेल का साइज़ भी देख लिया। तो अब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो, एक शुरू करने से पहले ना तुम भी सोचोगे कि मैम ये डायरेक्ट पढ़ाई जा रही है, तो तुम्हें मैंने एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये तुम्हारा है सेल। ठीक है, ये तुम्हारे हैं एनिमल सेल्स, जो एनिमल्स में भी रहते हैं, हम लोगों में भी रहते हैं। ये तुम्हारे हैं प्लांट सेल्स, ये है तुम्हारे बैक्टीरिया सेल। समझ गए बच्चों? क्या है ये तुम्हारा बैक्टीरिया सेल, ये तुम्हारा प्लांट सेल, ये तुम्हारा एनिमल सेल। आई होप तुम्हें समझ आया। अब इस डायग्राम से तुम्हें बहुत अच्छे से इजीली समझ आ रही हैं चीज़ें। कि कॉमन पार्ट देखते हैं कि जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, इसमें गोल्जी बॉडी है, वो भी सेम रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेम रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेम रहता है, न्यूक्लियस सेम रहता है। ठीक है, वैक्यूल सेम रहते हैं, वैक्यूल्स अलग है, लाइजोसोम्स है, राइबोसोम्स है। ये तुम्हारा है बैक्टीरिया सेल। ठीक है, चलो अब आगे हम चैप्टर पे मूव करते हैं। हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों? तो अब तुम्हें पता है कि सेल जो है इतना छोटा रहता है कि उसको सिंगल आई ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब कि हम लोग जिसको ऐसे देख नहीं पाते हैं। तो अभी ना हमारे पास सपोज करो तुम्हारे पास एक सेल है, ठीक है, या तुम्हारा सेल है ये। ठीक है, तो इसके अंदर ना बहुत सारा XYZ सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये है। पहले तो हम लोग शुरू में बात करते हैं, इसको बोलते हैं
PM। भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इसको ही बच्चों पहले ही बोल देती हूँ, इसको ही बोलते हैं गार्ड सेल्स, इसको ही बोलते हैं सिलेक्टिवली प्रीएम्बल सेल, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, जो तुम्हारा अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें हैं, जैसे बाहर का कुछ भी, वैसी कैल्शियम कार्बोनेट, समझ रहे हो ना, याद आ रहा है ना वही चीज़। तो वो जो बाहर की जो चीज़ें हैं ना, वो अंदर ना जा सकें विदाउट परमिशन ऑफ गार्ड सेल, या अंदर की कोई भी ज़रूरी चीज़ बाहर ना चली जाए। तो ये इनका काम क्या है, एक तरीके का गार्ड, जो वही रहता है ना होटल के बाहर एक गार्ड रहते हैं, जो अब कोई भी बेचारा कोई भी इस तरीके का है तो अंदर नहीं आने देते, या बाहर से कुछ भी, मतलब कि मतलब वही जो बैंक के बाहर रहते हैं कि पैसा अंदर से जार से, वो वाला एग्जाम्पल है। चलो छोड़ो, ये मैंने गलत एग्जाम्पल दिया तुम लोगों को। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है कि जो अननेसेसरी की चीज़ें अंदर नहीं जाएंगी, अच्छी वाली यूज़फुल चीज़ें बाहर ना आ जाए। जैसे हमने थर्मोफिलिस में पढ़ा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है प्रोटेक्ट करता है बाहर के हार्मफुल एनवायरनमेंट से। तो होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी। तो चलो जी, अब तुम्हारा ना एक नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, एक एक्सपेरिमेंट दे दिया। ये पता नहीं क्यों दिया इन्होंने एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने समझाया, चलो इन्होंने ना एक पोटैटो ले लिया, पोटैटो को काटा, 2 पीसेस में काट दिया, और एक पोटैटो में जो इनिशियल है उस पोटैटो में इन्होंने पानी प्लेन डाला, और इसमें इन्होंने सॉल्ट वाला वाटर डाल दिया, ठीक है। तो जब इन्होंने थोड़े टाइम बाद चेक किया, मतलब कि तो सॉल्ट वाला वाटर कह लो, शुगर वाला कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस थोड़े टाइम बाद जब इन्होंने चेक किया, तो ये इनका जो पहले वाला ए वाला पोटैटो था ना, वो तो स्वेल हो गया, मतलब फूल गया, और ये जो था श्रिंक हो गया, समझ गए हो। तो जब ये स्वेल हो गया और ये श्रिंक हो गया, तो इससे क्या समझ आया, ये ना अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का काम क्या रहता है? दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझ गए हो कि क्या है, कौन है, पानी का लेवल कम, मतलब ज़्यादा से कम जाना, कम से ज़्यादा की तरफ जाना, वही लिखा ना, वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद द मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट अंटिल द कॉन्सेंट्रेशन इन 2 एरियाज बिकम इक्वल, ठीक है ना, मतलब बैलेंस बना के रखना एक तरीके का, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ गए बच्चों। तो अभी तुमने ना एक लास्ट क्लास में पढ़ा होगा मैटर ऑफ इंटरमिक्स, जो पार्टिकल्स जो मिलते हैं, वही जब हम लोग एक अगरबत्ती जलाते हैं, उसका जो फ्रेगरेंस है वो पूरे रूम में जाता है। इनकेस किचन में मम्मा तुम्हारी कुछ खाना बना रही है, उसकी खुशबू भी उसके साथ मिल जाती है, विच इज़ कॉल्ड इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। Diffusion is the net movement of particles from a higher to a lower concentration, which occurs even without a membrane. Osmosis is the diffusion of water across a selectable permeable membrane. In plants, water from the soil enters root cell by the process of osmosis. समझ गए बच्चों। तो जो प्लांट्स में क्या होता है, पानी कैसे एंटर करता है मिट्टी में से, है ना, तो वो रूट्स की मतलब कि कैसे करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं ना। तो अच्छा तुम्हें मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे तुमने सेल पढ़ा, एनिमल सेल है और ये तुम्हारा प्लांट सेल है बच्चों, समझ गए हो। तो ये जो तुम्हारी जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं PM, मैंने बताया था ना, याद कर लो अच्छे से। तो जो एनिमल सेल में एनिमल AC डाल देती हूँ, और ये तुम्हारा डाल देती हूँ मैं PC, ठीक है। ये तुम्हारा प्लांट सेल हो गया, ये तुम्हारा एनिमल सेल हो गया। ये जो तुम्हारी आउटर लेयर, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको जो तुम्हारी ये है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, बट इसमें एक रहता है सेल वॉल, ठीक है। तो इतना सा डिफरेंस है कि जो प्लांट एनिमल सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहेगी, और ये सेल वॉल होगा। सेल वॉल का काम क्या होता है तुम्हें मैं पहले कि सेल वॉल का काम, जैसे हम लोग तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ना, पर प्लांट सेल तो बेचारे वहीं खड़े रहते हैं, और उनमें रिजिडिटी रहती है, खड़े रहना है, सीधा रहना है, खड़े रहना है। तो उसको क्या देते हैं, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं एक जगह पे खड़े रहने के लिए, क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है या वेदर है, कभी गर्मी है, कभी ठंड है, कभी तेज़ हवा है, ऐसे तो टूटते रहेंगे बेचारे प्लांट्स बार बार। तो उन चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए कौन सी काम आती है चीज़, वो होती है सेल वॉल।
सेल वॉल क्या करती है प्लांट्स में, प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है सेल वॉल। और हमारे में नहीं है, हमारे में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो आज हमारा जो काम है, आज मैंने तुम लोगों को पुगा वैली के बारे में बताया, ठीक है, थर्मोफिलस के बारे में बताया और सेल का साइज़ के बारे में बताया और डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में बताया और सेल वॉल और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। आई होप कि आपको ये जो चीज़ मैंने जितनी बताई है वो अच्छे से समझ आई होगी। कि मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को बहुत सारा दिमाग में एक साथ डाल दूं, तो हम लोग एक सीक्वेंस में चलेंगे, अच्छे से चलेंगे सो दैट कि तुम्हें अच्छे अच्छे चीज़ें समझ आएँ। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल वाला डिफरेंस भी देखा हमने, जो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये मेरा जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले चीज़ें क्या है कैसे हैं। ठीक है, फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बच्चे।